हेलो स्टूडेंट्स, बोला जरा टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5 पासेस थ्रू द ओरिजिन। मीन्स हमारे पास कोई कर्व है, उस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्चुअली ये बोल रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि x1 किस कर्व पे लाई नहीं करेगा। तुम क्या करते हैं, x1 का लोकस निकाल देते हैं। अब लोकस निकाल के आ जाएगा। अब जो भी लोकस होगा, अगर किसी भी कर्व से इंटरसेक्शन हुआ तो उसके ऊपर लाई कर जाएगा, है ना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम इस टेंजेंट का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो हमारा टेंजेंट का क्वेश्चन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। अब डी वाई बाई डी एक्स पहले निकाल लो, तो y तुम्हें दिख रहा है, y इक्वल टू हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा आ जाएगा 3x² प्लस 6x, है ना। एट x1 y1 निकालना, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 पे हमारा हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 6x1। पुट कर दो, तुम्हारी जगह y माइनस वाई वन इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर प्लस 6x टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक ना। ये कैपिटल x था। अब ये ओरिजिन से पास हो रहा था, ओरिजिन से पास में मतलब कैपिटल x कैपिटल y जीरो जीरो हो जाएगा। तो हमें कुछ कंडीशन मिलने वाला, तुम्हारी जगह माइनस वाई वन इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 इंटू माइनस x1। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारा वाई वन आ गया, वाई वन हो गया हमारा 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इंटू x1। ये हमारा y1 है। और ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा x1 y1 इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5, ठीक ना। तो हम यहाँ से x1 क्यूब को एलिमिनेट कर सकते हैं प्रॉपर्ली, देखो ना। तो ये जो हम लिखा, इसको हम लिख सकते हैं हम लोग। मीन्स अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन तो हमारा बन जाएगा x1 क्यूब प्लस 2x1 का स्क्वायर, हमने ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 क्यूब को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। x1 क्यूब का वैल्यू आ जाएगा y1 माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 5, बस पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो मैं बस इस x1 क्यूब को हम यहाँ पर पुट करने वाले, तो हमारा बन जाएगा y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x1 का स्क्वायर। प्रॉपरली देख लो, बस हमने x1 का क्यूब रखा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर तो हमारा जाएगा y1 इज इक्वल टू 3y1, यहाँ पर देखो माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मतलब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 15, ठीक ना। तो इन दोनों को उधर ले जाओ, इस y1 को उधर ला दो, तो हमारा जाएगा 2y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर प्लस 15। तो 2 से डिवाइड मार दो, तब मैं y1 मिल गया, y1 हो गया 3/2 x1 का स्क्वायर प्लस 15। ये हमारा हो गया x1 y1 का लोकस, 15/2 है स्टूडेंट में, 2 से डिवाइड मारना ना। ये लोकस है, मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 है, ठीक ना। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। मीन्स अगर मैं तुम्हें बोलूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ओके मैं उल्टा बना दिया, मैं उल्टा पैराबोला बना दिया, मैं एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर को बना दिया। तो इसका मैं ग्राफ अगर बना दूँ, इसका ग्राफ प्रॉपरली, तो 15/2 से पास हो रहा है ऐसे। ये ग्राफ हो गया इस चीज़ का, ये हमारे कर्व का ग्राफ है। अब तुम प्रॉपरली देखो, ये पहला जो है ये एक इलिप्स है, एक इलिप्स है। इसमें जब तुम x को 0 करोगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 81 इंटू, मीन्स अगर अंडर ले लें तो हमारे पास 9√2 आएगा। तो 9√2 अगर मैं बनाऊँ तो 9√2 यहाँ से कट करेगा, तो इसको 2 पार्ट में कट कर देगा, है ना। कैसे कर पा रहे हो ना, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। मीन्स वर्टिकल इलिप्स होगा, सॉरी ये वर्टिकल इलिप्स, तो तब भी 2 बार में कट कर रहा है। तो ये हमारा कट कर रहा है, तो ये सोल्यूशन हमसे हो डज नॉट लाई, तो इस पर लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहा है, ठीक ना। मैं टिक कर दे रहा हूँ, मतलब एक्चुअली उल्टा कर रहा है। तो इस पर लाइक मैं लिख देता हूँ, इस पर लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहा है। ये हमारा हाइपरबोला है, हाइपरबोला में वर्टिकल हाइपरबोला है, क्लियरली तुम देख रहे हो एक्स स्क्वायर निगेटिव है। तो वर्टिकल हाइपरबोला मीन्स यहाँ पर भी चांसेस बनेंगे। और वैसे भी अगर मैं तुमने एक्स को 0 किया, एक्स को 0 करते वाई का वैल्यू हो जाएगा 3 मीन 6√2, 6√2 क्लियरली यहाँ पर है। ये 15/2 है भाई, ये दिख रहा है ना, 15/2 है। मैं लिख देता हूँ 15/2 है, तो 15 7 पॉइंट समथिंग है। 6√2 हमारा क्लियरली ऊपर है, 6 इंटू 1.4, तो 6×24, 6×24 4 4 2 6 6 2 8, तो 8.4 हो रहा है। तो 8.4 यहाँ पर क्लियरली है, तो वर्टिकल हाइपर बोला है, तो ये भी कट कर रहा है, मतलब इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, यहाँ भी लाई कर रहा है। थर्ड पार्ट में आओ, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5, ये क्लियरली हमारा ये x इक्वल टू -5 से पास हो रहा है, x इक्वल टू 5 से पास हो रहा है। अब 5 हमारा यहाँ पर है, तो ये भी वर्टिकल हाइपर पैराबोला है, तो ये भी कट करेगा, ठीक ना। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला हमारा है ये वाला है x मीन्स, तो ये भी हमारा हो चुका, लाई कर रहा है। लास्ट पार्ट पे आ जाओ, लास्ट पार्ट हमारा दिया गया x/3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मैं ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2।
तो ये तुम्हें दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x/3 - 2, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ठीक ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू मीन्स अगर तुम प्रॉपर्ली इसको बना लो तो हमारे पास हो जाएगा x-6/3, है ना, वाई स्क्वायर का वैल्यू है तो 1/3 ऐसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/3 x-6, यानी इसका जो मीन्स अगर तुमने प्रॉपर्ली देखना ये हमारे इस तरह से, मतलब हमारा जो x है 6 से बड़ा है, x 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा मतलब यहाँ कहीं है, उसके बाद ऐसे पैराबोला, है ना। तो ये क्लियरली दोनों कट नहीं कर रहा है, तो लास्ट पार्ट नहीं कट करेगा। तुम्हें अगर निकालना है, अगर तुम्हें प्रॉपर जानना है कट करना नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन और इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें दिख जाएगा कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो होप करो तुम इस कॉन्सेप्ट में तुम स्केच कर पा रहे हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यूज़ करके पूरा बनाया पूरा प्रॉपर। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स एक्चुअली ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी लोकस निकालने के लिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इक्वेशन लिखना पड़ा है ना। तो इफ़ यू लाइक द explanation and learn something new, please subscribe my channel Project Education. Have a good day. Thank you for the watching.